हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं सीएसटी रेलवे स्टेशन, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन को अंग्रेज सरकार ने विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से 20 जून 1887 को शुरू किया था। इसे महारानी विक्टोरिया के सत्ता संभालने की गोल्डन जुबली की याद में मुंबई के बोरीबंदर इलाके में बनाया गया था। उस समय 16,13,000 रुपए में यह बनकर तैयार हुआ था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। मुंबई के बोरीबंदर इलाके में बने इस स्टेशन को पहले बोरीबंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा मई 1878 में शुरू किया गया था और यह 1888 में बनकर तैयार हो गया था। आज हम इस स्टेशन के मेन बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इसको अंदर से देखेंगे। इसके लिए हमें 50 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है। फिर ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के अकॉर्डिंग हमें पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन अंदर से दिखाया जाता है, जिसको देखकर आप सच में बहुत ज़्यादा अचंभित होने वाले हैं। सबसे पहले हमें रेलवे की हेरिटेज गैलरी में लाया जाता है। यही है रेलवे की हेरिटेज गैलरी, जिसमें हमें इंडियन रेलवे का संपूर्ण इतिहास बताया जाता है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते थे, किस तरह भारतीय रेल को चलाया जाता था, क्या सिग्नलिंग का प्रोसेस था, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पर हमें गाइड के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताई जाती हैं और पूरे के पूरे इंडियन रेलवे के सिस्टम को समझाया जाता है। इस इकलौते रूम में सबसे ज़्यादा समय लगता है। ये कम से कम 30 से 35 मिनट का समय ही इस हेरिटेज गैलरी में ही लग जाता है, क्योंकि जो गाइड होता है वो डिटेल में एक एक चीज़ को दिखाता है और हर एक चीज़ के बारे में बताता है। दबाओ, ओ वाला दबाओ, दूसरा वाला, लास्ट वाला दबाओ, लास्ट वाला, बस। ओ दोस्तों, आपने देखा किस तरह मेरी बेटी ने बटन दबाए, कभी इसमें लाइट जली, कभी इसमें से धुआं निकला और कभी इसमें हॉर्न की आवाज़ आई। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकली इंडियन रेलवे को समझाया जाता है। इसलिए जब आप मुंबई आते हैं तो आपको इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस म्यूज़ियम के बारे में पता नहीं है, इसलिए आपको इस म्यूज़ियम का एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई और इंडियन रेलवे का पूरा मैप यहाँ पे दिखाया गया है और इस शोकेस में वेस्टर्न रेलवे के मुख्यालय का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन लगाया गया है। आप इस डिज़ाइन को देखकर सच में बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे और ये सेम नक्शा आपको चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाजू में वेस्टर्न रेलवे के मुख्यालय के रूप में दिख जाएगा। एक एक डिज़ाइन बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये है वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय का डिज़ाइन। साथ ही आप रेलवे का हेरिटेज म्यूज़ियम देख सकते हैं और यहाँ पर लगाए गए पुराने ज़माने के इक्विपमेंट्स के डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से पुराने इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, जिनको आज भी बहुत अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो गाइड है वो रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री बता रहा है और लोग हिस्ट्री को समझ रहे हैं। दोस्तों, हमारे बच्चे तो हमें परेशान कर रहे थे, इसलिए हमने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और पूरी की पूरी स्टोरी को हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए हमने सोचा कि हम रिकॉर्ड ही कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये है रेलवे के पुराने ज़माने के इक्विपमेंट्स जो रेलवे द्वारा यूज़ किए जाते थे। अब तो दोस्तों इन सब इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये 100 वर्ष से भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन आज ये म्यूज़ियम में संजो कर रखे गए हैं ताकि हम लोगों को दिखाया जा सके किस तरह रेलवे पहले काम किया करती थी और रेलवे का संचालन किस तरह होता था। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये म्यूज़ियम है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस म्यूज़ियम के अंदर ज़रूर आना, लेकिन सैटरडे, संडे और गजेटेड हॉलीडेज़ वाले दिन ये बंद होता है, इसलिए इस चीज़ को आपको समझ कर ही आना होगा। अब तक हमने मुंबई में जितने भी प्लेसेस घूमे हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें इसी म्यूज़ियम में आकर लगा।
जितना आसानी से रेलवे को इस म्यूज़ियम में समझा जा सकता है उतना मेरे ख्याल से और किसी म्यूज़ियम में नहीं समझा जा सकता। एक एक चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाया गया है, दिखाया गया है। साथ ही गाइड के द्वारा भी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। और किसी भी तरीके का अगर डाउट होता है तो हम गाइड से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं तो भी वो हमारी हर एक बात का जवाब देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये सब चीज़ें इस टूर को काफ़ी अच्छा और यूनिक बना देती है। ये आप आधुनिक ट्रेन का डिज़ाइन देख सकते हैं। चूँकि अब हेरिटेज रेलवे म्यूज़ियम का टूर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब गाइड हम सबको लेकर बाहर की ओर जा रहा है। अब हम बाहर की ओर चलेंगे और गाइड के द्वारा दिखाई गई अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाहर की ओर चलते हैं और समझते हैं। Popularity, the public of that time demanded that this train should be also for the passengers, not only for the goods train. So again, in the peak time, that is in the morning and evening time, the passenger train is to travel, and in the afternoon time, the coal transportation work is done. If you want to take a video, you can take. गजब भाई। बेटा देखो ट्रेन चल रही है इतनी बड़ी। हट जाओ बेटा। यहाँ पर हमें गाइड के द्वारा पूरी की पूरी ट्रेन को चलाकर दिखाया गया और ट्रेन के पूरे सिस्टम को बताया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा और काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। अब हमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सेंटर पॉइंट में लेकर जाया जा रहा है, जहाँ सबसे बड़ा डूम हमें नीचे से दिखाया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कवर करते हैं सेंटर डोम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। इस पैसेज पे चलते हुए भी बहुत प्यारे प्यारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। इस तरह दोस्तों पहली बार ही संभव हो पाया है कि हम अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि अब से पहले हमें तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर टूर की भी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। अब हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सेंटर पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है और आर्किटेक्चर एंट्री इस तरीके की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिखाई देती है। और यह सेंटर डोम जो कि नीचे से इस तरह दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा भव्य बनाया गया है और यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा यूनिक फील होता है। आप देख सकते हैं ये सब फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पे क्लिक की हैं, जो कि इस क्षेत्र की सुंदरता को अच्छे से बताती हैं कि यहाँ पे किस तरीके का आर्किटेक्चर वर्क किया गया है। आप भी इन फ़ोटोज़ को देखिए और समझिए उस ज़माने में किस तरीके से इतना शानदार डिज़ाइन बनाया गया होगा, जो कि आज भी आंखों को अचंभित कर देता है और सोचने को मजबूर कर देता है कि उस ज़माने में इतनी बारीक कलाकारी कैसे की गई होगी। अब हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ से आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। और यहाँ आपको बाहर की तरफ एक प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाता है, जहाँ से आप मुंबई का ट्रैफिक देख सकते हैं। अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ से आप रेलवे स्टेशन को बहुत ही ज़्यादा करीब से निहार सकते हैं। साथ ही आप बाहर मुंबई महानगर पालिका की मेन बिल्डिंग भी देख सकते हैं और मुंबई का चलता हुआ ट्रैफिक भी देख सकते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अनुभव होने वाला है। कुल मिला के ये टूर इतना बेहतरीन है कि अगर एक बार आपने इस टूर को कर लिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी इस टूर को भूलने वाले नहीं हैं और यह आपकी यादों में शुमार हो जाएगा। ज़्यादातर इस टूर में आपको फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टूर से अवेयर नहीं हैं, लेकिन फॉरेनर्स तो एक लोकल गाइड लेके चलते हैं, इसलिए उन्हें हर एक बात का पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो गाइड उन्हें सारी बातें बता देता है। हमारे साथ कोई गाइड नहीं होता, इसलिए कई बार हम टूरिस्ट प्लेसेस को मिस कर देते हैं। अब हमारा ये टूर लगभग
समाप्त हो गया है। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और अब हमें गाइड मेन एंट्री पर लेके जा रहा है, जहाँ से वो हमें इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी अन्य बहुत सारी बारीक बातें बताएगा। अब हम मेन एंट्री पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ गाइड हमें इस स्टेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रहा है कि किसने इसको बनवाया, कब बनवाया, कब इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ये सब बातें। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये टूर काफ़ी औसम रहा।